केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां टर्मिनल एयरपोर्ट पर उतरते ही सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के ईडी छापे की आशंका वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को बढ़ाने का काम नहीं बल्कि देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लोग बहकाने की राजनीति कर रहे, अपनी नकारात्मक सोच से भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है और रेल मंत्री जी ने विश्वास भी दिया। देखिए, जिन लोगों को भटकाने की नीति है, झूठ बोलने की नीति, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं। और आज जो कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है, जो देश को बढ़ाने का काम नहीं लेकिन देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है, भाई भाई के बीच में झगड़े तय करने की कोशिश कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किया, आज जात जात की बात करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी का सफाया इस चुनाव में हुआ है, 13 राज्य में खाता नहीं खुला है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला हुआ है, वहां केवल 25% का हिट रेट हुआ है। और 2014 की सीट हम ले लें, 2019 की सीट ले लें, 2024 की सीट ले लें, जितने सीटें इन तीनों चुनाव में कांग्रेस जीती है, उनको भी आप इकट्ठा कर लो तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में जो 240 सीटें मिली हैं, उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस। ये हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। अपने गिरबान में झांके किसी और पर उंगली दिखाने के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कह रहे हैं सर, सिंधिया जी बीजेपी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से अलोन ऑफ टेलर में काम चलेगा या आगे पीछे नहीं, ये दोनों अलग रोड है। एक रोड हमारा उत्तर से दक्षिण जा रहा है, जो हमारा आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे है, वो उत्तर से दक्षिण है, और ये पूर्व से पश्चिम, जो इटावा से हमारा कोटा तक चंबल एक्सप्रेसवे चलेगा। तो दोनों का कार्य संभाग के लिए अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दोनों मिलाकर संभाग के लाइफलाइन बनने वाले हैं। आने वाले समय में जब ये पूर्ण रूप से नींव बस जाएगी तो पूरे संभाग, केवल ग्वालियर के नहीं लेकिन पूरे संभाग का औद्योगिकरण भी इसी के आधार पर सुनिश्चित हो। लगता है पहला ये डेरोगेट तैयार हो जाएगा, पहले थे डेरोगेट ट्रेन के लिए बहुत प्रयास किए थे कि सिटी में चल सके, लेकिन अब उसके डिब्बे इंजन सब वापस जा रहे हैं। अगर चल जाता तो शायद ग्वालियर के लिए ये भी एक सपना था। मेरे पूज्य पिताजी का नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की। करीब 10 साल पहले इसे स्वीकृति हमने 2000 करोड़ रुपए की योजना के तहत मैंने दिलवाई थी। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, आज वो तीव्र गति से कार्य हो रहा है। और मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल भी बजट के आवंटन में, रेलवे बजट के आवंटन में, उस नैरो गेज से ब्रॉड गेज के परिवर्तन के लिए भी 750 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया है। जहां तक हमारे डब्बों की बात हो, हमारी ये चर्चा हो रही है रेल मंत्रालय से कि पुराना जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, नैरो गेज के डब्बे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में एक थोड़ा टूरिज्म का सर्किट उसके आधार पर बन पाए, लेकिन जब तक वो नहीं बन पाएगा, उन डब्बों को कहीं और इस्तेमाल करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनका रखरखाव भी हो। लेकिन वो जो पटरियाँ जहाँ बिछी उन पर अतिक्रमण हो जाएगा धीरे धीरे, या तो रिंग रोड करती है उन पर। 28 तारीख को
अभी तिथि थोड़ा निर्धारित पूरे रूप से नहीं है। अभी 28 तारीख को हमने तय किया है, पर शायद एक दिन इधर उधर भी हो सकता है। 28 तारीख को जो मैंने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट भी होने जा रहा है। और यही सही समय है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। अब यही सही समय है जब हम लोग निवेशकों को ग्वालियर में आकर्षित करें। क्यों? क्योंकि हमारा अस्पताल 1000 बिस्तर का बन गया, हमारी मल्टी स्पेशलिटी बन गई, हमारी अध्ययन की संस्थाएं, हमारे कॉलेज तैयार हैं, हमारा एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है, हमारा एयरपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने प्लेन में सफ़र किया तो 185 सीटर हमारी एयरबस की प्लेन है, 171 हमारे यात्री उस पर आए हैं। तो जो मुझे चिंता लगी थी, अब धीरे धीरे करके ग्वालियर के वासी ने भी इस सुविधा को अपनाया है, जिसके लिए मैं ग्वालियर के वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रेल का भी नया स्टेशन बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो अब ग्वालियर पूर्ण रूप से तैयार है दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बनने के लिए, औद्योगिक विकास के रूप में। और यही समय है, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तारीख भी सुनिश्चित की है ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने के लिए।